जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार हेल्पर और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ उपस्थित हूं और वो एक्सपीरियंस है एक इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है कि इंश्योरेंस क्या है और इसको क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, किस तरह के इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस तरह के इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। तो ये सारा डिटेल आपको मिलेगा। बट इससे पहले थोड़ा सा लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे सर से, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि एक क्लासरूम में जो बच्चा होता है 80%, जिसका माइंडसेट होता है कि मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लासरूम और ज़िंदगी में फ़र्क होता है। क्लास में अगर फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ में आप सफल हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, वही उसी एग्जाम्पल को मैं दिखा करके आपके माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सर को स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, और आपका वेलकम है श्रीराम लाइफ में। जी सर। और आप किस मकसद से हमको जानना चाह रहे हैं आप बताएंगे हमको, उस हिसाब से हम आपको अपने लाइफ के बारे में शेयर करेंगे। जी सर, एक एक करके क्वेश्चन हम लेंगे। सबसे पहले लाइफ के बारे में, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा। जी जी, मैं जितेंद्र कुमार सिंह, जी सर, सीनियर ब्रांच मैनेजर डेहरी ऑनसन, और ऐसे लाइव में बकनौरा से। जी सर। और सर रहा जीवन की बात तो मैं बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से हूँ और मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा है। जी सर। और मैं पढ़ाई का जहाँ तक उद्देश्य रहा तो सोनू जी, मैं बिल्कुल नटखट टाइप के शुरू में था। अच्छा। है ना। जी सर। और पापा भी हमको बोलते थे कि आगे कुछ करना है, लेकिन मैं उतना आगे एक्टिव नहीं रहता था। फोकस अपने अथी में नहीं किया। मैंने अपना जो होता है ना कि मतलब अपना टारगेट के अनुसार मैं अपना जो मैंने हमको समझ में आता था मैं उस पर ध्यान दे करके आगे पढ़ा। पढ़ने लिखने के बाद जो है मैट्रिक इंटर सारे में हम पास होते गए। मैंने कहीं मतलब फर्स्ट डिवीज़न तो नहीं आया, नहीं सेकंड तक रहा। ठीक है, एवरेज मतलब सेकंड डिवीज़न ही रहा। ठीक है। और मेरा शुरू से ही जैसे था ना कि कुछ बड़ा करना है। अच्छा, ये सोच था हम सोच था, लेकिन कर नहीं पाते थे। कारण ये था कि मेरे पास मनी प्रॉब्लम था। अच्छा। मैं कहीं से भी पैसा ले नहीं सकता था, क्योंकि उस तरह का समय भी नहीं था। और मैं काफ़ी परेशान दिखता था कि आगे क्या करे। तो किसी तरह मैं जो है मैट्रिक पास करके और जो है हम अपना लाइफ सेटल में लग गए कि अब लाइफ को सेट किया जाए। तो अब आप कहीं से उस टाइम क्या शुरुआत किए हैं, आप क्या सोचे कि मतलब हम किस दिशा में जाए, उस समय क्या शुरुआत की आप? जब कार्य के बारे में आप सोचे कि अब पैसा कमाना चाहिए, तो सबसे पहले आप किस चीज़ की शुरुआत की है? सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में था। श्रीराम कंस्ट्रक्शन। अच्छा, वो भी श्रीराम। हाँ, वो भी श्रीराम था सर। कंस्ट्रक्शन में जी सर। वो फर्स्ट टाइम हम सुपरवाइजर का काम किए। अच्छा। तो वहाँ पर हमको जो है 2005 के बाद बोले तो उस समय हमको 5 से 6 हज़ार रुपया पर मंथ मिलता था। अच्छा। तो उसी तरह से किसी तरह 2 साल 3 साल मैं वहाँ जॉब किया। अच्छा। फिर मैं वहाँ से जैसे कंपनी वहाँ से चली गई तो मैं अब दूसरा जगह सेटल होना चाहा। तो फिर सोचा कि अब किस लाइन में जाएं। तो फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहतास में, फिर मैं वहाँ पर एम्बुलेंस का चालक भी रहा। अच्छा। काफ़ी दिन तक वहाँ रहे, मैंने 4 से 5 साल रहे। मैंने इसी तरह लाइफ चलते रहा। फिर इसके बाद मैं एक गाड़ी खरीदा अपना। जी सर। वो भी जो है मेरा गाड़ी 2014 में चोरी हो गया। अच्छा। ठीक है सर। तो उस समय मैंने प्रयास से मैं बाज नहीं आया, आप लगातार कोशिश करते रहे। कोशिश रहा, लेकिन मैं कभी कहीं भी सफलता हमको मिल नहीं पाई। लेकिन मेरा सर श्रेय था कि सफलता पा के ही रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये ठीक माइंडसेट है आपका था? जी, माइंडसेट मेरा था। तो आप सर कब आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, कब आप इससे कैसे जुड़े, आप श्री राम से कैसे जुड़े, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया तो आप कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़े, किन से जुड़े, और आपको कैसे लगा कि हाँ ये करेंगे तो मेरा लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगा, मैं बिल्कुल मतलब अच्छा महसूस करूँगा, सफलतापूर्वक महसूस करूँगा और इससे बड़ा कुछ कर सकता हूँ? देखिए सर, मेरा जब चोरी हो गया 14 में तो मैं भटकने लगा कि अब मैं कहीं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक हमारे मित्र हैं, मेरे साथी हैं रमेश कुमार सिंह, और वो हमारे मित्र हैं। तो बोले कि आप श्रीराम लाइफ ज्वाइन कीजिए। अच्छा। तो मैंने मूड माइंड सेट किया और 2015 में मैं श्रीराम ज्वाइन किया। अच्छा, तो उस समय क्या आपका माइंडसेट क्लियर था कि हाँ ये सही है कंपनी, या इससे जुड़ेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगा? नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। कि इसमें हम सक्सेस हो पाऊंगा। अच्छा। मैंने पूरी तरह से मैंने कॉन्फिडेंट था कि मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी में। जैसे बहुत सारे लोग रिस्पांस आज भी आता है श्रीराम के नाम से, जो है इंश्योरेंस के नाम से लोग भागते हैं, लेकिन हम भी भागने की कोशिश किए। अच्छा। लेकिन सर भागने की कोशिश करते हुए भी मैंने सीनियर का इतना गाइडअप रहा कि मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जैसे ही ऑन होता था सीनियर हावी हो जाता। अच्छा।
यानी कि पूरी तरह से आपको कैप्चर कर ले कि इनको इस दिशा में सब बिल्कुल, बनाना है। और सर के माध्यम से गाइडलाइन मिला कि नहीं तुम कर सकते हो। तो मैं सोचा कि यार थोड़ा सा करके देखते हैं, अगर हो सके हमें ज़िंदगी यहीं से प्राप्त मिलना है, लग रहा है सारे लोग लगे हुए हैं। तो हमने काज को शुरू किया। काज के जब शुरू किया शुरू में, तो हमने 80,000 का एक मंथ में पॉलिसी किया। अच्छा, ठीक है, तो पूरा हमको मान सम्मान के रूप में लोग देखा, और मुझे भी गर्व हुआ कि हम आगे जा सकते हैं। तो सर मान सम्मान बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मान सम्मान अगर मिलते रहे तो मैं पहाड़ पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आज उसी का देन है कि मैं सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ, और ये ऑफिस भी उद्घाटन 2018 में मैं ही कराया हूँ। तो सारे लोग का सहयोग रहा, और आज भी मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अच्छा खासा मतलब सैलरी के मिल रहा है। अच्छा, क्या और आप मैं बता सकते हैं कितना कुछ सैलरी? नहीं सर, सैलरी के बारे में तो शेयर कोई नहीं करता है, लेकिन जो भी मिल रहा है उसमें खुश हैं हम। खुश हैं। चलिए, सबसे बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है सर का, आप 2 चीज़ नोटिस कीजिएगा। खुशी सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है। आप कोई भी कार्य कीजिए, मैं भी इस कार्य को हमेशा मानता हूँ कि आपको किस कार्य में खुशी मिलता है, क्योंकि पैसा आता है जाता है, ठीक है, लेकिन काम हमेशा करना है, और उस चीज़ से खुश है तो ज़िंदगी पूरी खुश है। और सर एक चीज़ और आप नोट किए होंगे, बोले कि मान सम्मान, इनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वो बना रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट गिरने नहीं देता है, आपको बना के रखता है अच्छे लेवल पे जाने के लिए। तो अब सर आपकी तो ये सफलता रही, और आगे आप जरूर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं श्री राम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे, व्यूअर को बताइए कि इंश्योरेंस क्या है, कुछ शब्दों में। सर पहले तो हम इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे कि हमारी जो कंपनी है श्रीराम लाइफ और सानलम दोनों टाई अप है। और इंश्योरेंस के जगत में अगर फाइनेंस की बात आती है तो हमारी कंपनी 5 अप्रैल 1974 से फाइनेंस है। लोग सवाल करते हैं फील्ड में कि सर आपका कंपनी नए है, क्योंकि नए नहीं है सर, आपने गूगल पे सर्च मार के देखिए। 5 अप्रैल 1974 के फाइनेंस डिवीजन से हमारी कंपनी शुरुआत की है, जिसका फाउंडर चेयरमैन आर त्यागराजन है। ठीक है, और मैं इंश्योरेंस का बात करूँ तो 2005 में मेरा स्थापना हुआ श्रीराम लाइफ का, जिससे रेगुलर मतलब डे बाय डे ग्रोथ, आज तक कंपनी जो है लॉस में नहीं है। मैं उसका डेटा भी दे सकता हूं आपको कि लॉस में नहीं है। दूसरा चीज़, इंश्योरेंस का बात रहा तो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सर एक लौता लाइफ इंश्योरेंस कंपनी श्रीराम है, जो हमारे पास जो है उन लोग के पास नहीं है। बताया जाए कि किस तरह क्या नहीं है। तो क्या बताइए। तो सर मेरे यहाँ जो प्लान है जो लिखित वे में है, रिटेन में, मतलब मैं भी आज ही फिक्स कर दूंगा कि 15वें साल आपको क्या मिलेगा। अदर कंपनी में फिक्स करने का नहीं है। 15वें साल आपको मैच्योरिटी क्या मिल रहा है, मैं जो है आज ही लिख दूंगा कि क्या मिलेगा आपको 15वें साल। तो सबसे बड़ा ये रहता है, मौखिक का भरोसा नहीं है, लोगों को लिखित का भरोसा है। तो इस पे हम लोग डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं, और हमेशा मार्केट में फोकस करते हैं कि भाई हम प्लान जो भी देंगे आपको लिख के देंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि कंपनी जो है हमारे यहाँ 1,08,000 एम्प्लाई हैं, 10 लाख सेल्स ऑफिसर हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो कंपनी का बेस हो गया। हम थोड़ा सा एक एक स्टेप में समझना चाहेंगे। आप व्यूअर को ये बताइए कि इंश्योरेंस क्या है, हम इस सवाल का सिर्फ छोटा सा आंसर दीजिए। जी, देखिए सर, इंश्योरेंस वो चीज़ है जो मान लीजिए कि किसी तरह जो गरीब आदमी जो होता है दिन पर दिन टूटते जाता है, कारण कि उसका अर्निंग पॉइंट है नहीं। दूसरा चीज़ है, अगर उसके घटना दुर्घटना हो जाती है तो वो और टूटते जाता है। तो हमारा जो श्रीराम लाइफ है, छोटा से छोटा प्रीमियम हम देते हैं यहाँ पर 5,000 से 8,000 से करके हम लोग जो, एक तो है कि इंश्योरेंस है, आप कहीं भी पैसा डिपॉजिट करते हैं बट इंश्योरेंस नहीं रहता है। लेकिन मेरे यहाँ पैसा भी डिपॉजिट होता है, इंश्योरेंस भी रहता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ डेथ कर जाता है तो उसको 5 से 7 लाख रुपया हम लोग डेथ क्लेम भी देते हैं। आज तक मेरे 9 साल के रीजन में करीब 10 से 15 क्लेम हुए हैं। सारे लोग को पैसा अप टू डेट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है, पार्ट है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और 5 से 7 लाख रुपए आप सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि साल में छोटा छोटा अमाउंट देना है, और बड़ा हो जाता है वो हम लोग जिसे शादी के मकसद से रखते हैं, इंश्योरेंस के मकसद से रखते हैं। बहुत सारे आजकल दुर्घटना हो रही है, जो चलते चलते आदमी एक्सीडेंट में डेथ कर जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता है जो इंश्योर्ड नहीं है, और जो इंश्योर्ड है उनको 5 से 7 लाख रुपया हम लोग देते हैं। तो इंश्योरेंस का मूलभूत कारण यही है कि हम लोग परिवार को बिखरने नहीं देते हैं। जो परिवार बिखरा उसको मुआवजा में हम लोग तब्दील करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप एक वर्ड में समझिए कि यानी कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, फ्यूचर प्रोटेक्शन। यानी कि आपको अगर सुरक्षित रहना है भविष्य में अपने परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इंश्योरेंस, ये तो हो गया कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, पर क्यों कराना चाहिए और किन किन लोगों को कराना चाहिए? जी, देखिए, इंश्योरेंस रहा तो
ऐसे तो हम लोग 30 डे से लेकर के आपको जो है 65 साल तक 60 साल तक सॉरी हम लोग करते हैं पॉलिसी। उसमें सारे लोग आ जाते हैं, बच्चा लोग भी आ जाते हैं, है ना। अब रह गए कि किनको किनको कराना चाहिए, तो इसमें सर इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे तरफ से तो सभी लोग को कराना चाहिए, लेकिन आपका बात है कि क्यों कराना चाहिए, उनको क्लियर होना चाहिए, हाँ, तो जानना चाहिए क्यों कराना चाहिए। कारण कि हम लोग को लाइफ जो है दुर्घटना से ग्रसित है, कभी भी घटना घट सकता है, ये आप जान रहे हैं। आज हम भी आए हैं बाइक से तो सुरक्षित नहीं है, अब जाने का गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हम डेयरी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, गारंटी ले सकते हैं नहीं। तो बट उसके लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। हमारे ऊपर 4 फैमिली है, घर पे बच्चा है, बीवी है, सारा का जिम्मेवारी कौन लेता है, तो हम लेते हैं। अगर हम नहीं रहें तो ऐसा लाइफ को सिक्योर कर दीजिए कि 1 करोड़ रुपया घर में छोड़ के जाएँ। यदि हम हैं तो उसको पैसा की तो ज़रूरत है नहीं, जब हम नहीं रहें तो बट पैसा किससे उसको चाहिए, तो वहाँ पर भरपाई इंश्योरेंस ही करता है। अगर हमारे कंपनी में इंश्योरेंस है तो जी। तो ये समझ गए कि क्यों कराना चाहिए। उसके बाद अब ये जानना चाहेंगे हम कि किस तरह के, जैसे बहुत सारा इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है और होम इंश्योरेंस है, कृषि का इंश्योरेंस है, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किस तरह के इंश्योरेंस को देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले इंश्योरेंस तो आपको जो है बॉडी रिस्क कवर है, जिससे हम लोग चलते हैं रोड पे, जो भी व्यक्ति रोड पे चलते हैं, यानी रोड पे चलते हैं चाहे कहीं भी चलते हैं, तो वो जोखिम भरा है, कभी भी घटना घट सकता है। ये नहीं है कि रोडे पर घटना घटेगा, कहीं भी घटना घट सकता है, वज्र से घटना घट सकता है, आपको जो है भूकंप हो सकता है, आपको जो है रोड दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना ग्रसित तो है ही, लेकिन सबसे पहले बॉडी रिस्क कवर, इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ बहुत बेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 लाख का हम दे दिए हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। जब बीमार परिस्थिति में आप जो है आप जाइएगा, आपको कार्ड जनरेट करेंगे, उस कार्ड से पेमेंट होगा। आपको 1 रुपया घर से नाजायज़ पैसा खर्चा नहीं होगा। तो अच्छा है। मान लीजिए कि अगर 3,000 रुपया हमको साल में दिए, अब आपको मैंने 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया, तो 2 लाख तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इलाज करा सकते हैं हमारे यहाँ से। तो ये हुआ हेल्थ इंश्योरेंस। अब होम इंश्योरेंस रहा, होम इंश्योरेंस का भी आपका सवाल रहा, तो घर का भी हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, दुकान का भी इंश्योरेंस हम लोग करते हैं। जैसे दुकान पूरी तरह से जल गया तो उसका मुआवजा आपको होम इंश्योरेंस से मिल जाएगा। तो इस तरह के इंश्योरेंस हमारे यहाँ है, मतलब सारे तरह के इंश्योरेंस हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि अपने बॉडी को बचाएं, क्योंकि इससे ही हम घर और खेती बाड़ी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका ये है, तो इस बात को नोटिस कीजिए। तो उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड ही लेना चाहें, तो व्यूअर का होगा कि किस तरह का पॉलिसी ले। अगर मीडियम क्लास के हैं, जिनका इनकम सामान्य है, ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा लो नहीं है, तो उस तरह के लोगों को बताइए कि किस तरह का इंश्योरेंस ले तो उनको हेल्थ में बढ़िया, हाँ, हेल्थ में फ़ायदा होगा। देखिए, अगर हेल्थ का इंश्योरेंस का बात करें तो हम लोग छोटा इंश्योरेंस 3,000 का ले सकते हैं साल का। जी सर, साल में 3,000, साल में 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया वो देंगे हमको, तो हम उनको रिटर्न नहीं देंगे, चाहे जितना साल के हो दे, 5 साल 10 साल जो भी है, टर्म तक रिटर्न नहीं देंगे। लेकिन बट अगर 10 साल के अंदर में उनको कोई बड़ा सर्जरी है, बड़ा कोई ऑपरेशन है, तो वहाँ पर हमारा एक कार्ड कंपनी जनरेट करती है, जिसके माध्यम से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलता है। अच्छा, फ्री में मिला जी। आपको पैसा 1 रुपया घर से नहीं, वो कार्ड दीजिएगा, वहाँ से पैसा आपका जो राशि है 3,000 में आपको 2 लाख का राशि है, 2 लाख आप यूज कर सकते हैं। 2 लाख में जैसे आप बेड रेस्ट है, जो भी है आपका जो है एक्सपेंस जो भी आएगा, वो कंपनी से आपको वो कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करा। ये हुआ हेल्थ इंश्योरेंस। और जो है जैसे लाइफ इंश्योरेंस का जो बात करते हैं, तो ये में छोटा छोटा प्रीमियम बहुत सारे लोग हैं, गारंटी प्लान है। गारंटी प्लान का मतलब होता है कि जो भी प्लान हम दें, पब्लिक पहले ही सुरक्षित हो जाए कि हमको मिले। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में धोखा हो जाता है कि सर कोई एजेंट आया, आपका एडवाइजर आया, बता दिया कि आपको 5 लाख मिलेगा, और शादी के समय जो है 2.5 लाख मिला। ये धोखा है ना सर। अब मैंने जो है उस पर फिक्स कर दिया कि 15वें साल आपको जो मैच्योरिटी मेरा जो मिलेगा वो बॉन्ड पेपर में मेंशन रहेगा। तो इसी से हम लोग आगे डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं कि आपका जो है प्लान जो आप लिए हैं, आप मैच्योरिटी बॉन्ड पेपर में मेंशन दिखा दीजिए। है ही नहीं ना, तो फिर हम बट श्रीराम में क्यों नहीं? ऑप्शन तो बहुत है। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और 24 में मैं किसी को बुराई नहीं करता है, 24 कंपनी सही है। लेकिन प्लान, रही बात प्लान के, तो प्लान हमको देखना है। आप कस्टमर हैं, एज ए कस्टमर आप प्लान को देखिए, चूज करिए। अगर मेरा प्लान बेटर है तो ज़रूर आप निवेश करिए। अच्छा, एक चीज़ और सर, डिफरेंट बता दीजिए आम लोगों को कि वो कैसे अंतर करें कि ये सही है और ये गलत है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे उनसे, तो ये डिफरेंट बता दीजिए आपसे। देखिए सर, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो IRDA के अंतर्गत आती है,
भारत सरकार उसको बोलिए, IRDA भारत सरकार का उपक्रम है, उसके अंतर्गत में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। लोगों को सवाल आता है फील्ड में कि प्राइवेट है, सरकारी है, ये है, वो है, बहुत सारे लोग आते हैं हमसे सवाल भी करते हैं। तो हम बोले कि सर देखिए, IRDA से जितने भी कंपनी है वो अप्रूव्ड है, और उसमें आपको डूब जाने का, भाग जाने का थोड़ा सा फिर डर नहीं है। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैं श्री राम का तो एम्प्लॉय हूँ मैं, बट लेकिन 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सुरक्षित है। किसी में भी आप प्लान लीजिए, सुरक्षित है, इसमें कहीं डूब जाने, भाग जाने का भी डर नहीं है जी। तो हम ये कहना चाहेंगे तो कि ज़्यादातर लोगों का फील्ड में काफ़ी नुकसान हो चुका है, मतलब पीछे भूतकाल में अगर देखें तो हम यही लोगों का क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब एकदम बिल्कुल सटीक दे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि उनका माइंड संतुष्ट हो जाए, ताकि इसमें फिर वो आ सकें। तो सबसे पहला सवाल है कि लोग बोलते हैं कि अगर ये भाग गया तो, ये सबसे बड़ा सवाल है फील्ड में, क्योंकि ऐसा दुर्घटना हुआ है इसलिए मन में सवाल आता है। तो इसका जवाब ऐसा दीजिए लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल सही है और ऐसा नहीं हो सकता है, उसका जवाब। देखिए सर, रह गई बात इंश्योरेंस का, तो जब से मेरा ज्वाइन हुआ है करीब 9 साल हो गया है, लगभग मैं 9 साल का मैं अनुभव शेयर करूं तो इंश्योरेंस जगत में आज तक मेरे जो लाइफ जो भी मेरा है, उम्र जो भी है, मैं आज तक इंश्योरेंस को भागते हुए नहीं देखा। अगर किसी को अगर लिस्ट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर मार्केट से चली गई है तो आप हमको बताएं कि ये इंश्योरेंस था और बंद हो गई है। हमारे अनुसार से तो कोई बंद नहीं है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी का जन्म हुआ आज भी चल रहा है। तो मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये भारत सरकार IRDA के अंतर्गत में आती है, और ये जो है कंपनी भाग नहीं सकती है। दूसरा चीज़ रही बैंक का बात, तो बैंक IRDA आप कहीं भी जाइएगा तो उसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहता है। तो बैंक, इंश्योरेंस और पोस्ट ऑफिस 3 चीज़ जो है आपको बिल्कुल सुरक्षित है। कहीं भी मार्केट से अब जब विपदा आपदा आ सकती है तो उस पीरियड में कोई नहीं कुछ कह सकता है, वो आपदा विपदा होता है, पर भी पार्टी का पैसा सुरक्षित है आपदा में भी। तो ऐसा माइंडसेट आया क्यों? इंश्योरेंस के से आया कि मतलब किसी और फील्ड से आया कि पैसे डबल हो जाएंगे? ऐसा माइंडसेट क्यों आया कि भाग जाएगा? आखिर कौन सा किया ऐसा धोखा कि ऐसा हुआ? नहीं, धोखा तो जैसे नॉन बैंकिंग कंपनी मार्केट में जो चल रहा था, बहुत सारे नॉन बैंकिंग आप भी जान रहे हैं कि नॉन बैंकिंग जो है 5 साल में डबल, 4 साल में डबल। नॉन बैंक के मतलब होता है नॉन मतलब नहीं, वहाँ बैंक है ये नहीं, लोग वहाँ पैसा डाल रहे हैं। हम लोग में जो है 10 साल में डबल है, आप 4 साल में दुगना ले रहे हैं, 5 साल में। तो ऐसे भी आपको समझ होना चाहिए कि नॉन बैंकिंग कंपनी है, इससे हमको डर के रहना है, इसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सारे लोग जो है, अगर पब्लिक न है वो, उसको जैसे भी समझाइएगा वो समझ जाते हैं, अब झांसा में आ जाते हैं। हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो पीछे जले हुए हैं कि नहीं भाई फलना कंपनी आया था, सहारा को बोले सहारा ये है वो है। अरे भाई सहारा बड़ी कंपनी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन वो नॉन बैंकिंग न थी, उसका तो नॉन बैंक था, वो प्राइवेट सेक्टर था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो होता है वो IRDA से अनुकूल में आता है, वो तो बिल्कुल सेफ है। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस सेफ है, किसी एंगल से अगर कुछ भी हो जाए, आपदा विपदा कुछ भी हो जाए, पब्लिक का पैसा सुरक्षित है। हाँ, ये गारंटेड है। तो इस चीज़ को नोटिस ध्यान दीजिएगा कि आपको देखना है कि वो भारत सरकार के द्वारा है, लीगल है कि नहीं, ठीक है, कुछ टर्म पॉइंट है, उस सारी चीज़ों को देखना है, उसके बाद ही उसमें आपको ये करना है, ठीक है। और अपना किसी देखिए लालच, जहाँ पे लालच है वहाँ पे तो फिर नुकसान होना ही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना ना करें, ठीक है। जो हमारे माइंड सेट लगे कि नहीं ये नोटिस सही है, ठीक है, लीगल है, तो उसी के अनुसार अपना एक्शन ले, वो सही। तो आप श्री राम का कोई ऐसा बताइए पॉलिसी जो सबसे बेस्ट हो और सभी के लोगों के लिए हो। जी, तो छोटा सा पॉलिसी की बड़ा में बताएं सर? बना दो बता दीजिए, बड़ा में भी छोटा में बता। देखिए एक अभी प्लान जो आया है मेरा, प्राइमर एसोर्ट करके, इसमें सर रक्षक का सुरक्षक, जैसे जो देश के हमारे रक्षक कर रहे हैं उसको सुरक्षा करने के लिए एक प्लान लॉन्च किया है। यानी कि देश की सुरक्षा जैसे आर्मी हो गए, BSF हो गए, ये सब सारे लोग के लिए, लेकिन ऐसे हम लोग जनरल भी बेच रहे हैं। अभी सर उसमें प्लान लेंगे तो 1 लाख रुपया आपका वेटेज प्रीमियम है, जिसमें GST 45 रुपये लगता है। तो वो आपको जो है 10 साल प्रीमियम जमा करना है। 10 साल जमा करेंगे और 10 साल उसको छोड़ देंगे, यानी 20 साल तक। 20 साल छोड़ देने के बाद आपको 25 लाख रुपया का गारंटी। अच्छा, एक धीरे धीरे करके पैसा भी आपका जमा हुआ। दूसरा चीज़ है कि आपका रिस्क कवर भी है, इसमें रिटर्न ज़्यादा है जी। तो इस प्लान पे हम लोग को ज़्यादा फोकस है। अब मैं जो रक्षक हैं, चाहे जो मास्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, सभी को मैं शेयर करता हूँ ये प्लान ज़रूर लीजिए। ये प्लान मैंने भी चूज किया है और ये प्लान का 2 साल चलते हुए मेरे पास भी हो गया। तो मैं ये प्लान के बारे में पूरी तरह से मतलब
संतुष्ट हूँ। और ये प्लान जो है गारंटी प्लान है, और ये प्लान लोगों को अच्छा लगता है, चूज भी लोग करते हैं। जिसको भी आज तक बताएं वो ये नहीं बोले कि नहीं करेंगे। वो प्लान का हमको आश्वासन दिए कि 1 महीने में चाहे 2 महीने में आपको करेंगे। तो ये प्लान हो गया। और एक प्लान छोटा सा प्लान है, अशोर्ट सेविंग प्लान है, जिसमें जो है आपको 25 से 26 हज़ार रुपया का, जैसे 26 हज़ार रुपया अगर आप जमा करते हैं 10 साल, तो आपको उसमें 5 साल छोड़ देना है, मैंने उसमें लेना नहीं है। उसमें जो है आपको 4,37,500 रुपया मिलता है, जो गारंटेड होता है। 37,500 में 400 नहीं होगा सर, जो बोला गया है वही होगा, चूँकि लिखित में है, मैंने मौखिक नहीं बता रहा हूँ, उसका PDF भी है। और रिस्क कवर उसमें नेचुरल में 2.5 लाख, एक्सीडेंटल में 5 लाख। तो रहा नेचुरल का, तो हम बता दे रहे हैं नेचुरल घटना क्या होता है। नेचुरल घटना जैसे बर बीमारी से लोग जूझ रहे हैं और वो अपना जो है लास्ट में अंतिम को वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो वैसे में जो है आपको 2.5 लाख रुपया प्लस में जो प्रीमियम जमा अमाउंट है और जो ब्याज बना, बोनस बना, वो आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है। तीसरा चीज़ है कि उसमें एक्सीडेंट में अगर डेथ होता है तो उसमें जो है 2.5 के 5 लाख, यानी डबल हो जाता है। जो सम इंश्योर्ड है उसका डबल हम लोग देते हैं। तो ये हमारे यहाँ सुविधा है इंश्योरेंस। तो अभी तक मान लीजिए जैसे दुर्घटना हो गया बीच में, तो कितने लोगों को आप मतलब पैसा दिला चुके हैं? अभी तक तो सर हमने करीब 10 से 12 क्लेम दे चुका हूँ। अच्छा। और सब नियरेस्ट में है। आपको देवीपुर हो गया, इधर में बकनौरा हो गया, समौता हो गया और रसुलपुर हो गया, इस तरह करके गांव में, जैसे इधर नौहट्टा में हो गया, कोनी में हो गया, इस तरह करके बहुत सारे क्लेम हम लोग दे चुके हैं। अच्छा। 9 साल के रीजन में। ठीक है सर, कोई ऐसा क्लेम हो जिसको आप मतलब कराना चाहें, लगा कि हाँ ये सही हुआ है, लेकिन कुछ कारण, कुछ उसमें त्रुटियां हो जिसके कारण वो नहीं मिल पाए, कुछ ऐसा भी क्लेम है? नहीं, अभी तो ऐसा क्लेम सर नहीं है जिसका पैसा मिला नहीं, ऐसा क्लेम अभी तक नहीं है। अभी क्लेम जो आ रहा है, भरा कर जा रहा है, उसका पेमेंट का गारंटी है। अभी तक 9 साल के रीजन में ऐसा कोई केस मेरे यहाँ नहीं आया जो पेंडिंग है। तो चलिए ये सारा चीज़ जान गए। अगर आपको और कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ मैं बता दूं कि तो सर आप अगर कोई लास्ट मैसेज अगर देना चाहें तो? जी, देखिए, मैं लास्ट मैसेज में सोनू जी यही कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर जो है, कस्टमर समझ नहीं पाते हैं। अगर सही प्लान अगर शेयर किया जाए तो कस्टमर को बस समझना होगा। जैसे बहुत सारे लोग गारंटेड प्लान नहीं ले पाते हैं, मौखिक प्लान ले लेते हैं और लास्ट में जो है फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटी को शादी करना है, तो वहाँ पर बताया गया कि आपको सर 5 लाख रुपया मिलेगा, एडवाइज़र आके समझाएं आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन बट मिलता क्या है, 2.5 लाख रुपया। तो सीधा धोखा हो जाता है इंश्योरेंस के साथ में ना। पब्लिक के हुआ, पब्लिक समझ नहीं पाते हैं। पब्लिक से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर गारंटेड प्लान लीजिए, लिखा हुआ प्लान लीजिए, वो कभी जो है आपका लॉस नहीं जाएगा। मैं अभी भी गारंटेड प्लान, मेरे यहाँ प्लान जो है लिखित है। मैं कई सारे लोग को इस पे फोकस कर रहा हूँ, आपसे भी मैं कर रहा हूँ कि आप इसको हाईलाइटेड कीजिए कि लिखित प्लान ही लें। फिर मौखिक क्यों? जब लिखित है तो फिर मौखिक क्यों? सही बात है। अभी क्योंकि वैल्यू तो उसी का है ना कि आप दिखाइए कि आपके पास आपको क्या बताया गया था, क्या लिख करके दिया गया था, वो प्रमाण दीजिए, सबसे बड़ा चीज़ तो ये ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ईमानदारी पूर्वक सर बताएं। तो चलिए, और एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि अगर कोई मान लीजिए आपसे संपर्क करना चाहे या फिर इस कार्य को करना चाहे, इंश्योरेंस करवाना चाहे या फिर इस कार्य को करना चाहे, तो फिर उसके लिए क्या सर? देखिए सर, मैं तो सारे लोग को ओपन वैकेंसी रखा हूँ कि जो लोग हमसे जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सभी जॉब है हमारे यहाँ। ये नहीं है कि मैं पूरे अगर श्रीराम में जुड़ गया तो पूरा हमको समय देना है, नहीं देना है। आप 2 से 4 घंटा भी दे करके यहाँ से अच्छा लाखों लाख की अर्निंग कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, संपर्की लोग से मिलना पड़ेगा। ये माइंडसेट का बिजनेस होता है, कोई प्रेशर का बिजनेस नहीं होता है, आराम से बिजनेस किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मुझे जब इंश्योरेंस में ज्वाइन किया गया तो मैं जो है एकदम पूरी तरह से नकारात्मक था, मतलब नहीं कर पाऊंगा ऐसा मेरा सोच था। लेकिन आज वही एक सोच पॉजिटिव अगर हो गया तो इंसान को तरक्की करने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक सोच पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव ही में ही चलते जाइएगा, लेकिन एक सोच अगर पॉजिटिव सोच लिए तो वही सोच जो है आपको मंजिल को पहुंचा देगा। तो इसलिए हमने एक सोच सोचा, आज पॉजिटिव है, आज आपके सामने विराजमान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
और बिल्कुल हमारे यहाँ से जुड़ करके सारे लोग लाखों लाख की इनकम ले सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा जो है आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप शेयर कर दीजिए। दूसरा चीज़ है, मेरा कार्ड बना हुआ है, मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक व्हाट्सएप पे मैं शेयर करता रहता हूँ कि कांटेक्ट करें, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप वैसा नंबर जो सुरक्षित हो आपके लिए वो नंबर बता देते हो? जी जी, मेरा नंबर है 9546804001। तो ठीक है सर का ये नंबर है, अगर आपको अभी भी डाउट है, संदेह है, कुछ भी है तो सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए और इनसे सुझाव लेकर के आप आगे जो भी आपका एक्शन है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।